हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स में जो रिक्रूटमेंट निकला है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, तो डिटेल पर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, और जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें अगर हम देखें तो 40 पोस्टें जो आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रहेंगी, जिसमें कि 15 पोस्टें आपकी जनरल की हैं, 5 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की हैं, 4 पोस्टें जो आपकी एसटी की हैं, और 16 पोस्टें आपकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, सीबीटी मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। इसके साथ ही जो है आपका मीडियम जो रहेगा एग्जामिनेशन का, वो आप हिंदी व इंग्लिश में जो है आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 1.5 घंटे 90 मिनट्स का जो है एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें कि जो है स्टेजेस रहेंगी। जो एग्ज़ाम रहेगा वो 2 स्टेजों में कराया जाएगा। पहली स्टेज जो आपकी रहेगी वो थ्योरी एग्जामिनेशन विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी जो रहेगी आपकी सेकंड स्टेज को पार करने के लिए। मतलब आपका पहली जो स्टेज रहेगी वो आपका क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। इसके साथ ही जो सेकंड स्टेज रहेगी वो सेकंड स्टेज में आपका ए और बी रहेगी। पहला जो आपका रिटन स्किल एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें कि आपको लिखित परीक्षा आप कह सकते हैं, जिसमें कि पेन और पेपर जो आपको मिलेगा, आपको लिखना होगा। ठीक है, उसमें आपको किस तरीके से लिखना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि हिंदी व इंग्लिश में होगा ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो स्किल टेस्ट आपका जो है टाइपिंग टेस्ट तरीके का ही रहेगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी बनेगी बेस्ड ऑन फर्स्ट थ्योरी एग्जामिनेशन और प्रोवाइडिंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सेकंड बोथ स्किल एग्जामिनेशन। मतलब जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो आपके सिर्फ पहले स्टेज से निकलेगी, जो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगा। जो सेकंड रहेगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब देख लेते हैं जो आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश आपकी होनी चाहिए लैंग्वेज फॉर थ्योरी डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड टाइपिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, हिंदी व इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन चूज अदर लैंग्वेज। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन आंसर थ्योरी पेपर इन वन लैंग्वेज एंड टेक टाइपिंग टेस्ट इन अदर लैंग्वेज। देखिए, अगर आप चाहते हैं जो आपका थ्योरी में आप हिंदी में देना चाहते हैं, और अगर आप टाइपिंग चाहें तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। मतलब आपको चॉइस मिलेगी, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कहा गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगी थ्योरी एग्जामिनेशन। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, दिस विल बी एलिजिबल एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग सेकंड स्टेज। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट इसमें निकलेगी सेकंड स्टेज में पार करने के लिए। पहली स्टेज जो रहेगी वो थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें कि 90 मिनट्स मिलेंगे। सेकेंड स्टेज जो रहेगी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन, जिसमें कि 1 घंटा 60 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ये रहेगा। सेकेंड जो है आपका नंबर ऑफ पेपर। तो पहला जो रहेगा स्टेज फर्स्ट पेपर 1 थ्योरी एग्जामिनेशन जो है इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड जो है आपका पेपर सेकेंड पेपर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। जो पहला है वो थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी ना वो इसी से निकलेगी। तो जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहने वाला है। इसके बाद जो है आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जो कि हिंदी व इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग आप लोग दे सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन प्रोसेस रहेगी वो आपका सीबीटी मोड में रहेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको एग्जामिनेशन देना होगा। डिवीजन ऑफ क्वेश्चन, तो आपको जो है 100 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस के जो है आपको 25 क्वेश्चंस दिखेंगे, जो कि 25 नंबर के होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, अवेयरनेस के भी। द सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें अकॉर्डिंग विद योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही जो आपका सिलेबस रहेगा। जो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, 1 मार्क्स आपको 1 क्वेश्चन के मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी जो है इसमें रहेगी 1/3 की। ठीक है, तो ये रहने वाला है। इसके साथ ही जो है टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे, जिसमें कि आपको 50% जो है जनरल कैटेगरी के लिए लाने होंगे। और ठीक है, तो सभी को फॉर जनरल कैटेगरी इसमें लिखा है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर सभी के लिए सेम रहेगा। और जो नेक्स्ट है, जो स्टेज सेकंड है, उसमें आपको रिटन स्किल एग्जामिनेशन एंड थर्ड में टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट आपका देख सकते हैं, जो कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
इसके बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जो कि पेन पेपर आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो पेन और कॉपी वहीं से मिलेगी। ड्यूरेशन 60 मिनट्स का होगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश हो सकता है। और टॉपिक आपको जो रहेगा वो अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन, वो आपकी स्क्रीन में दिखेगा और आपको लिखना होगा। तो क्या टॉपिक मिलेगा वो आप देख सकते हैं, जिसमें कि ऐसे, लेटर राइटिंग, टोटल जो है आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसे लिखना होगा और एक लेटर राइटिंग लिखना होगा। द सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट सेकंड जो रहेगा उसमें आपको ऐसे और लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो जो इशू हो सकते हैं, सोशल इशू हो सकते हैं, नेशनल और वर्ल्ड इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ही जो है टॉपिक बनेगा। क्वालिफाइंग नेचर 40% जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर इसमें रहेगा। ईच कैंडिडेट स्कोर मिनिमम 12 नंबर, ठीक है। तो मिनिमम आपको 12 नंबर लाने होंगे। इसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट रहेगा। अब काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सेम डे ही जो है हमारा टाइपिंग टेस्ट रहेगा, तो बिल्कुल आपका सेम डे ही जो है टाइपिंग टेस्ट करा दिया जाएगा, जो कि सिर्फ 1 घंटे का ही होगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें किसी भी तरीके के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कि आपको, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो आपका जो है मंडल, ठीक है, तो मंगल जो है आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो क्वाटी कीपैड जो है आपका होना चाहिए, कीबोर्ड। इन हिंदी के लिए देख सकते हैं मंडल और इंग्लिश के लिए क्वाटी, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। क्वालिफिकेशन स्पीड फॉर इंग्लिश, 5 मिनट में आपको 35 वर्ड जो है कंप्यूटर में करने होंगे। अगर आप हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से आप लोग देख लेना कि क्या क्या इसमें जो है पेनल्टी, अगर आप गलत करते हैं तो आपको किस तरीके से इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। नेट जो आपकी स्पीड चेकिंग की प्रोसेस रहती है। इसके बाद ऑल दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग स्टेज सेकंड, पेपर सेकंड फर्स्ट, रिटन स्किल एग्जामिनेशन एंड पेपर थर्ड टाइपिंग टेस्ट, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट। मतलब इसका कहने का मतलब है, जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपकी रैंक बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में रहने वाला है। दिल्ली और एनसीआर में ही जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो कोई भी अपडेट था, मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम रहने वाला है। टाइपिंग भी जो है आपकी सेम डे ही कंडक्ट करा दी जाएगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपके 20 तारीख को रिलीज़ हो जाएंगे। सीबीटी ऑनलाइन मोड में 25 तारीख को ये आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो कोई भी अपडेट मिलता है आप लोग हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो फर्दर अपडेट रहता है, वहाँ से अपडेट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।